हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका ओके इन्वेस्ट चैनल पर। हम आपके लिए लेके आए हैं कि आप लाइव शेयर मार्केट में शेयर को स्कैन कैसे करें। तो आज हम बात करेंगे उसके लिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें। तो सीधे हम चलते हैं गूगल पर और गूगल पर सर्च करते हैं। मैंने क्लोज़ कर देता हूँ अगेन आपके लिए एक बार। ओके, सो शेयर मार्केट को स्कैन करने के लिए, जिसे हमने कुछ यहाँ पे अभी ऑलरेडी शेयर किया था, सर्च किया था, शेयर मार्केट स्कैनर, हाउ टू स्कैन शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे अपन मेंशन करते हैं। ओके, मैं भी एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी जिस प्रोसेस से मैं स्कैन करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि शेयर मार्केट में शेयर्स को स्कैन करने के लिए कितनी वेबसाइट्स हैं और हमें उनका क्या फ़ायदा दिख रहा है, क्या फ़ायदा नहीं दिख रहा है। तो जनरली मोस्ट ऑफ़ द पीपल इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ कि शेयर मार्केट स्कैनर हमने सर्च किया, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पहली साइट जो हमें गूगल रेफ़र कर रहा है, स्टॉक स्क्रीनर एंड फंडामेंटल एनालिसिस टूल फॉर इंडियंस। ओके, एंड वेबसाइट का नाम है screener.in। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये इसका होम पेज है, हमें लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसे बैक करता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल साइट्स है, टिकर टिप है। इन सारी साइट्स को आप जब भी विज़िट करेंगे, किसी भी साइट पर आपको ये नहीं मिलेगा कि ये एग्जैक्ट शेयर हमें बता रहा है या नहीं बता रहा। जैसे इसने बताया, देखो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको अपनी टेक्निक भी बताऊँगा जिस तरीके से ओके इन्वेस्ट अपने चैनल के लिए, अपने प्रॉफिट बुक करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो के लिए शेयर को स्कैन करता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। पहला है रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईसीआईसी, हिंदुस्तान, आईटीसी, इन्फोसिस, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस। ये अकॉर्डिंग टू मी ये सारे शेयर निफ्टी 50 के हैं। ओके, क्योंकि 50 शेयर्स अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरे निफ्टी 50 के शेयर्स हैं। तो हमारे काम का नहीं है कि हम इसे स्कैन कैसे करें, कैसे देखें कि मार्केट में क्या चल रहा है, शेयर का मूवमेंट क्या चल रहा है। तो मैं आपको अपनी टेक्निक पर लेकर चलता हूँ। ठीक है, हम एक पेज ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, किसी वेबसाइट को विज़िट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली मेंशन करना है NSE इंडिया। ओके, एंड ऑलरेडी ये मेरे पेज पे सेव है, बट मैंने इसे ओपन नहीं किया आपको दिखाने के लिए। तो जब आप NSE इंडिया सर्च करते हैं, NSE इंडिया का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं। निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी रियलिटी है, निफ्टी बैंक निफ्टी है। ओके, एंड बहुत सारे शेयर्स आप देख सकते हैं। एनर्जी का सेक्टर है, फार्मा का सेक्टर है, FMCG का सेक्टर है, ठीक है, हेल्थ केयर का सेक्टर है, एंड ऑयल एंड गैस का सेक्टर है। तो बहुत सारे सेक्टर है, हम इसके बारे में डिटेल पे बात करेंगे आज। ओके, तो चलिए मैं ओपन करता हूँ इसे। सबसे पहले हमें इसे क्लिक करना है। हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक दूसरा पेज ओपन होता है, जिस पे आप देख पाएंगे कि NSE का एक होम स्क्रीन पेज ओपन होता है, जो कि नेशनल एक्सचेंज स्टॉक के ज़रिए रेफ़र करती है। इसे आप किसी भी मोबाइल व्यू पे खोल सकते हैं या डेस्कटॉप, लैपटॉप, किसी भी चीज़ पे विज़िट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी निफ्टी 50 की करंट प्राइस जो फ्राइडे को क्लोज़ हुई है, वो 19,189 रुपये 5 पैसे पर क्लोज़ हुई। निफ्टी नेक्स्ट 50 की प्राइस 43,750 रुपये 30 पैसे पे क्लोज़ हुई। और उसी तरह निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट है, निफ्टी बैंक है, तो निफ्टी बैंक की प्राइस 44,747 रुपये 35 पैसे पर बंद हुई, जो ओवरऑल 0.95% गेन पर था, ओवरऑल गेन किया। और अभी हाल में इसने जो हमने मार्केट में देखा, टारगेट किया, मूवमेंट देखा, तो हमने एक अनुमान लगाया था कि निफ्टी 50 अपना ऑल टाइम हाई बनाने वाला है और बैंक निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई बनाने वाला है। बट एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं, निफ्टी 50 ने जो हाई बनाया है, निफ्टी 50 के पास कोई सपोर्ट नहीं है। ओके, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और निफ्टी बैंक ने भी जो अभी हाई लगाया है अपना 2023 में, और ऑल टाइम हाई कहना चाहिए इसे, जो ऑल टाइम हाई बनाए, इस पर कोई भी सपोर्ट नहीं है। सो मार्केट डेफिनेटली डाउन आएगा, निफ्टी 50 का भी, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी। तो एक तरीके का ये ट्रैप होता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जब मार्केट में मूवमेंट बढ़ाना होता है तो बढ़ाते हैं, और हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो 10,000 20,000 लाख रुपए में ट्रेडिंग करते हैं, अगर उनको मार्केट का आइडिया नहीं है, उन्हें मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली वो ट्रैप होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि शेयर्स को कैसे स्कैन करना है। तो आप देखेंगे कि NSE इंडिया की एक साइट पर
NSE इंडाइस के कुछ सब पॉपअप मेनूज़ हैं। इन NSE इंडाइसेस, इक्विटीज़, डेरिवेटिव्स, रेफरेंस रेट्स, मार्केट टर्नओवर, कंप्लेंट्स एंड रिपोर्ट्स। ओके, सो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ़िल्टर इंडाइसेस। तो आप फ़िल्टर इंडाइसेस से फ़िल्टर कर सकते हैं जो भी सेक्टर आपको देखना है, जैसे निफ्टी 50 का देखना है, बैंक निफ्टी का देखना है, रियल्टी का देखना है। ओके, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर करते हैं व्यू ऑल इंडाइसेस। ओके, तो हमारे सामने एक पेज और ओपन होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे सेक्टर्स, मैक्सिमम सेक्टर्स, ब्रॉड मार्केट के जो इंडाइसेस होता है पूरा NSE का, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो भी पूरा सेक्टर होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मैं भी आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एक पहला ऑप्शन है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, ये पूरे सेक्टर्स हैं। इन सेक्टर्स के अंदर शेयर लिस्टेड होते हैं। ओके, आप मिड कैप 50 देख सकते हैं, स्मॉल कैप देख सकते हैं। अब सेक्टरल इनवाइस जिसकी हम बात कर रहे थे, सेक्टरल इंडाइसेस, तो सेक्टरल इंडाइसेस में हर शेयर का एक पर्टिकुलर रेंज होता है कि वो सेक्टर वो शेयर जो होता है किस सेक्टर के अंदर या किस सेक्टर से बिलोंग करता है। जैसे निफ्टी बैंक के अंदर आप जब ओपन करेंगे, इसे क्लिक करेंगे और देखेंगे तो इसके अंदर आपको टॉप रेटेड जो हाईली वेटेड शेयर होते हैं निफ्टी बैंक के, निफ्टी 50 के अंदर और निफ्टी बैंक के अंदर, वो आपको इसमें मिलेंगे। जैसे इंडसइंड बैंक हो गया, HDFC टॉप हाईली वेटेड शेयर है जो अराउंड 40% के अराउंड वेटेज रखता है निफ्टी बैंक में ओनली। एक्सिस बैंक होता है, ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, तो ये सारे वेटेड शेयर्स हैं बैंक के। तो ये सारे सेक्टर्स होते हैं। अब हमें शेयर आज का देखना है कि आज के दिन में कौन सा शेयर टॉप गेनिंग पे एंड टॉप लूजिंग पे है। तो चलिए उसकी बात करते हैं। हम ओपन करते हैं निफ्टी 50 को। जैसे ही निफ्टी 50 पर मैंने क्लिक किया, आपने देखा कि निफ्टी 50 के लिए एक पॉपअप मेनू ओपन हुआ NSE इंडिया के ही साइड पे। आपको कहीं नहीं जाना है, मैंने यहाँ से डायरेक्टली देख लिया कि निफ्टी 50 में आज 40 शेयर प्लस पे थे, 10 शेयर डिक्लाइन पे थे और कोई भी शेयर ऐसा नहीं था जो अनचेंज्ड हो, मतलब ना प्लस पे हो ना माइनस पे हो। जिस प्राइस पे कल क्लोज़ हुआ उसी प्राइस पे है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 की ये टॉप शेयर्स है। ओके, तो निफ्टी 50 का हाईली चलने वाला शेयर जो जिसने गेन किया लास्ट फ्राइडे को, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसकी ओपन प्राइस है, अगर देख सकते हैं आप कि ओपन प्राइस जो हुई 1402.65 रुपये पे, और उसने हाई बनाया 1461 रुपये का, और देन उसने अपना लो बनाया 1400 रुपये। 1402 रुपये में ओपन हुआ, 1400 रुपये, 2 रुपये 65 पैसे का लो बनाया, माइनस किया। 1395 में थर्सडे को क्लोज़ हुआ और इसकी LTD का मतलब होता है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, 1456 रुपये इसकी करंट प्राइस चल रही है। टोटल चेंजेस हुए 4.37% का। ओके, एंड टोटल गेन किया 61 रुपीज़। ये 61 रुपीज़ जो काउंट होता है 93 रुपीज़ से काउंट करेंगे आप। ओके, सॉरी 95 रुपीज़ से काउंट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस डे से करंट डे का प्राइस कैलकुलेट करता है तो ही वो चेंजेस बताता है कितना परसेंट कल की चेंजेस से, मतलब कल की क्लोज प्राइस से आज की प्राइस पर है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मुझे देखना है कि टॉप डिक्लाइन में जो सबसे ज़्यादा माइनस में निफ्टी 50 के वो कौन से शेयर। टॉप शेयर तो ऑलरेडी चल गए, हमें इतनी आसानी से टारगेट नहीं कर सकते। टारगेट करना है हमें, इनमें डिमांड और सप्लाई ढूंढना होगा कि किस डिमांड पे शेयर आ सकता है, कहाँ से सपोर्ट बना सकता है, कहाँ से चल सकता है और हम कहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम आते हैं सबसे नीचे। ओके, जैसे ही मैंने इसे मूव किया, कर्सर से आप मूव कर सकते हैं या साइड से भी मूव कर सकते हैं। साइड में इसकी मूव करने का एक ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अदानी पोर्ट्स, जिसे हमने टारगेट किया था 840 रुपये में से बेचा था। 840 के बाद हमें ये मालूम था कि ये प्राइस डाउन आने वाली है जल्द ही, क्योंकि इसका सपोर्ट लेवल नहीं था और हम इसे अराउंड 725 रुपये के आसपास टारगेट कर रहे हैं। और अभी इसकी करंट प्राइस आप देख सकते हैं 739 रुपीज़ 90 पैसे चल रही है अदानी पोर्ट्स। ओके, और जैसे आप देखेंगे कि फ्राइडे को जो शेयर सबसे ज़्यादा लॉस में था 2.19%, 16 रुपये 60 पैसा। मैं परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ तो वैल्यू के हिसाब से बहुत सारे शेयर और भी ज़्यादा माइनस में है। जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज बेसिस पे माइनस पे था वो अदानी पोर्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ठीक है, हम इसे ओपन करते हैं, अदानी पोर्ट का शेयर। ठीक है, भी आप देखेंगे तो इस शेयर का मूवमेंट यहाँ कुछ ऐसा चल रहा हूँ। ठीक है, मंथ पे कुछ और है, डे पे कुछ और है, वीक पे कुछ और है, ये अदर टाइम फ्रेम्स पे होती है। तो अगर आप देखेंगे स्कैन करने के लिए तो स्कैन आप यूँ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें आप
क्या आइडिया लगा रहे हैं, अपना क्या माइंडसेट बना के ट्रेड कर रहे हैं, वो आपका एक अलग सोच है। जैसे मेरे नज़रिए से 725 रुपये पर, जैसे मैंने बोला कि 725 रुपये पर एक डिमांड जोन है। ये एक डिमांड जोन ऐसा है जिसने प्राइस को हिट किया लो पर। ओके, यहाँ पे गैप डाउन ओपन है, गैप अप ओपनिंग है, तो इसे भूलिएगा मत। गैप अप ओपनिंग बहुत पावरफुल ओपनिंग होती है, जहाँ से बाय और सेलर में बायर का वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो 724 रुपये में एक डिमांड जोन ऐसा बनता है जिसने प्राइस को ऑलरेडी हिट किया 723 रुपये से डायरेक्ट 760 रुपये तक। ये एक तरीके का अग्रेसिव होता है, तो मैं भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसे बाय करें। ओके, मैं बात कर रहा था सिर्फ स्कैन करने की, तो स्कैन करने पे पेज पे आ जाते हैं अपन। ओके, अब आपको देखना है कि मार्केट में पूरे ऑल ओवर शेयर्स में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन कौन सा शेयर है, किस शेयर पे हम देख सकते हैं, किस शेयर को टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे आप निफ्टी 50, यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी 50 एक ऑप्शन आएगा, एरो आएगा। एरो पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो पूरे सेक्टर्स आपको सामने खुल जाएंगे। ये निफ्टी के टॉप सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें कुछ शेयर्स जो होते हैं, टॉप रेटेड शेयर्स होते हैं जो कंपनी लिस्टेड करती है, उनके नाम से निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर देखना है आपको तो निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विस, ओके, एंड एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, रियल्टी, प्राइवेट बैंक, ओके, इन सारे सेक्टर को आप क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने मान लो सपोज दैट मैंने ओपन किया निफ्टी ऑटो। ओके, तो निफ्टी ऑटो को जब मैंने ओके किया तो देखेंगे आप यहाँ पे निफ्टी ऑटो के ही शेयर आएंगे। जितने भी शेयर हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, भारत फोर्ज, मारुति, टाटा मोटर्स, सारे ये शेयर्स आएंगे, ठीक है। तो आपको स्कैन करने के लिए जो आपको डिवाइस पे स्कैन करना है, आपको बेस्ट वे में आप जो बता रहा हूँ वो है कि आप निफ्टी टोटल मार्केट को क्लिक करें, ठीक है। टोटल शेयर आपके सामने होंगे, जो भी शेयर्स हैं, जैसे एडवांस में जितने शेयर होंगे या डिक्लाइन में जितने शेयर होंगे, आप सारे शेयर देख सकते हैं। और यहाँ से आप उस शेयर को टारगेट कर सकते हैं जिस शेयर से आपको प्रॉफिट बुक करना है। ओके, तो अभी आप जैसे देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन पर एडवांस में 450 शेयर शो हो रहे हैं। 450 शेयर जो प्लस पे क्लोज हुए फ्राइडे को, 290 शेयर जो माइनस में क्लोज हुए, मतलब ये हाईली माइनस में है, और अनचेंज्ड मतलब जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए प्रीवियस क्लोज से, मतलब उसके एक दिन पहले के क्लोज से, वो 11 शेयर्स हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे टॉप गेन में निफ्टी टोटल मार्केट में टॉप गेनिंग पर शेयर था जिसने 15% का प्लस दिया सिर्फ एक दिन पे, वो है सिप्ला मेड। ओके, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं सारे शेयर को कि कर्नाटका बैंक है जिसने अराउंड 10% के आसपास प्लस पे था, जो थर्सडे को क्लोज़ हुआ था 171 पर, नैन फ्राइडे को ओपन हुआ 172 पर, और हाई बनाया 194 रुपये 50 पैसे का, और क्लोज़ हुआ 188 रुपये 80 पैसे पर। 16 रुपये 90 पैसे का टारगेट दिया, तो डेफिनेटली ये किसी न किसी डिमांड जोन को हिट किया होगा। अगर आप चाहें तो मैं उसे एक बार दिखा भी सकता हूँ। ओके, तो हर शेयर के पीछे एक रीज़न होता है चलने का, ठीक है। आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी शेयर कंसोलिडेशन पर था। ओके, कंसोलिडेशन पर यहाँ पर इसने कंफर्मेशन लिया 152 से, तो टारगेट 152 का ही होना चाहिए था, ठीक है। 172 यहाँ पर कभी भी ट्रेड ना करें, इस लेवल पर कभी भी ट्रेड ना करें जब तक आप श्योर ना हो। ओके, चलते हैं अपन। ये जो भी शेयर्स थे, जैसे हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एंड इंस्टाग्राम पर बायोकॉन के लिए सजेस्ट किया था, जब ये 240 रुपये से 245 रुपये के बीच में मूवमेंट दे रहा था, और हमने ऑलरेडी इसे बाई किया था, काफ़ी बल्क पोजीशन बनाई थी इसकी। हमने इसे 242 रुपये में बाई किया था, 236 रुपये तक का इसने लो बनाया। मार्केट डाउन हुआ जब थर्सडे को एंड वेडनेसडे को मार्केट डाउन हुआ, तो इसने 236 रुपये का लो बनाया, और उसके बाद ये फ्राइडे को 265 रुपये पर क्लोज़ हुआ। अभी आप इसे बेचना चाहें, 20 रुपये का हमारा फर्स्ट टारगेट था, 20 रुपये का टारगेट क्लियर हो गया, एंड 10 रुपये का टारगेट और है अभी 275 में। इसका एक है कि थोड़ा सा सप्लाई जोन से ये रिएक्ट हो सकती है, प्राइस डाउन आ सकती है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, बायोकॉन लॉन्ग टर्म शेयर है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया जा सकता है इसमें। हमने इसे शॉर्ट टर्म के लिए सजेस्ट किया था, तो ऑलरेडी हिट कर चुका है। ऐसे बहुत सारे शेयर हमने सजेस्ट किए थे जो ऑलरेडी प्लस में आ चुके हैं, एंड 10 दिन के अंदर ही ये शेयर चल चुके हैं, जिनमें एक जील बाकी है। जील ने अभी प्रॉफिट नहीं दिया है क्योंकि जील को हम ऑलरेडी बल्क पे होल्ड करके रखे हुए हैं। उसका भी प्रॉफिट आप जल्द देखेंगे मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पावरफुल शेयर है एंड हाईली वेटेड है मीडिया सेक्टर का।
तो आप जैसे ही डाउन आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे डाउन का जो शेयर है सबसे ज़्यादा माइनस है एम सी एक्स को हमने 1300 रुपये में बाई किया था, ऑलरेडी हम इसे बेचकर बाहर आ चुके हैं। 142 रुपये का माइनस है इसका ऑल टाइम हाई का, और जिसने ऑल टाइम लो बनाया है 1411 रुपये का, सॉरी 1411 रुपये का लो बनाया है। 1642 रुपये में गुरुवार को क्लोज़ हुआ एंड शुक्रवार को 1478 रुपये में ओपन हुआ। तो हम यहाँ से शेयर का एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमें किस शेयर को टारगेट करना है। टारगेट करने का इन द सेंस ये होता है कि हम किसी भी शेयर को जब उठाते हैं तो जब तक आप उसे समझ नहीं जाते हैं क्लियर वे में कि डायरेक्शन क्या है, ट्रेंड क्या है, मूवमेंट क्या बना रहा है मार्केट, सपोर्ट क्या है। हर शेयर के साथ सेक्टर का सपोर्ट होता है। अगर सेक्टर का सपोर्ट है तो वो शेयर पावरफुल है, एंड सेक्टर का सपोर्ट नहीं है और डिमांड जोन में तो भी प्राइस चलेगी, हिट करेगी, कितना भी दे सकती हो, उसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 1500 की वैल्यू है तो 1500 रुपये में 800 रुपये, 8% अगर देखेंगे आप तो 142 रुपये हो रहे हैं। तो अगर ये 2% 3% देता है तो 20 रुपये 30 रुपये ईज़िली 40 रुपये के आसपास ईज़िली प्रॉफिट बनता है। तो आप यहाँ से सारे शेयर देख सकते हैं। एम-सी-एक्स हो गया, अदानी ट्रांसमिशन हो गया, ओके, नावा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। शायद आपने स्टार्टिंग में जब मेरा जीरो था देखा होगा तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को देखा होगा। तो हम शेयर को स्कैन यहाँ से करते हैं। ये बेस्ट वे होता है मेरे नज़रिए से कि जो शेयर हमें स्कैन करना है हम एनएसई इंडिया की साइट से स्कैन करें। यहाँ से आप सारे शेयर्स देख सकते हैं। जो जैसे अनचेंज्ड की बात करें, ये शेयर किसी न किसी डिमांड जोन पर होंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं चेंजेस आपको दिखा रहा हूँ, ये चेंजेस हैं, ठीक है। ये 11 शेयर जिनकी मैंने बात की, ये 11 शेयर, ओके। ये 11 शेयर्स जो हैं आप देख पाएंगे, ये जो 11 शेयर्स है ना, ये 0% चेंजेस पर है। जिस पोजीशन पे ओपन हुए हैं उसी पोजीशन पे क्लोज़ हो गए, ठीक है। गुरुवार को 1485 में क्लोज़ हुआ था, आज भी 4 रुपये 85 पैसे में ही क्लोज़ हुआ, मतलब गुरुवार को। जोमेटो गुरुवार को 74 रुपये 90 पैसे में क्लोज़ हुआ। फ्राइडे को 75 रुपये में ओपन हुआ, 75.45 हाई बनाया और 74 रुपये 90 पैसे में क्लोज़ हो गया। अनचेंज्ड का मतलब जो उसके एक दिन पहले प्राइस क्लोज़ हुई जिस प्राइस पे, अगर उसी प्राइस पे सेम क्लोज़ होती है तो उसे अनचेंज्ड कहते हैं, मतलब कोई चेंजेस नहीं है उसमें। आप यहाँ से हर एक शेयर को देख सकते हैं जो भी टॉप गेनर्स में है, टॉप लूजर्स में। टॉप लूजर्स आपको डाउन साइड में मिलेंगे, सारे शेयर जो भी डाउन्स हैं, ठीक है। जैसे अलोक इंडस्ट्री अभी 19 रुपीज़ का हाई बना के 16 रुपये 45 पैसे चल रहा है। ऐसे सारे शेयर्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि मैं इससे हर दिन शेयर्स टारगेट करता हूँ, देखता हूँ, और मुझे इससे आइडिया मिलता है कि कितने दिन में शेयर हमारे डिमांड में आने वाला है, हमारे रेंज में आना है, कब हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं, ये हम डिसाइड कर सकते हैं इस चीज़ से। तो किसी और साइट के पीछे मत जाओ, किसी साइट के पीछे मत भागो, क्योंकि गूगल में आप सर्च करोगे ना तो मैक्सिमम शेयर्स आपको देखेंगे ना। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एक लाइव स्कैनर शेयर मार्केट भी आप डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, सपोज़ दैट ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग डाल दिया। तो यहाँ पे डालते हैं तो बहुत सारी साइट्स आती हैं, आप उनमें कंफ्यूज होंगे कि ये किस जगह पर है, किस सेक्टर का है, क्या सपोर्ट है, कुछ नहीं समझ में आएगा। कितना गिरा कितना नहीं गिरा आपको आइडिया नहीं होगा, ठीक है। आपको ज़रा भी चीज़ें मालूम नहीं समझ में आएंगी कि मुझे करना क्या है, चुनना क्या है। इसलिए मैंने काफ़ी टाइम सोचने के बाद, काफ़ी टाइम देने के बाद इस वीडियो को बनाया है, ताकि जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है वो आप तक पहुँचे, ठीक है। आप इसे हर सेक्टर का देख सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 का मैं देखना चाहूँ तो निफ्टी 50 से सिर्फ निफ्टी 50 के 50 शेयर्स ही होंगे जो प्लस में होंगे। जैसे निफ्टी 50 का देखते हैं अपन, तो जो भी शेयर यहाँ पे प्लस में होंगे वो हमें प्लस में शो होंगे, जो भी माइनस में होंगे, जैसे मुझे मालूम है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 अभी ऑल टाइम हाई पे और जाने वाला है, अपना और पॉजिटिव बनाने वाला है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। तो मैं उन शेयर को टारगेट करूँगा जो मेरे डिमांड में आ रहा है, ना कि उनको जो मेरे डिमांड से जा चुके हैं। जो मेरे डिमांड से जा चुके हैं मैं उनको फिर से देखूँगा, उन पर नज़र रखूँगा, और उसके लिए आप प्राइस क्रिएट कर सकते हैं, अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं उसके लिए बताऊँगा आपको कि कोई भी चीज़ आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे सपोज़ दैट मारिको का शेयर ओपन करते हैं। मारिको में एक गैप अप ओपनिंग थी, ओके, मैं आपको दिखाता हूँ उसे। गैप अप ओपनिंग थी, मारिको को आप सर्च करेंगे, इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हमने मारिको के लिए, अभी वीडियो इसकी बाकी, हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। हम इस प्राइस को यहाँ टारगेट कर रहे हैं 499 रुपीज़ में, और हम इस पर ट्रेड करेंगे, कितना परसेंट लेवल ट्रेड करेंगे, किस लेवल तक इसकी प्राइस को टारगेट करेंगे, वो हम सारा आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ये प्राइस रिएक्ट कर रही है, ओके।
अब मारिको अभी है, आपने देख लिया कि मारिको, तो इससे आपको ये चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी कि मेरे चार्ट में क्या दिख रहा है मुझे। एक्चुअल में चार्ट बात करता है, लेकिन आपको उसके लिए चार्ट से बात करना पड़ेगा। सो गाइज़, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहें, हम जल्दी आपके लिए बहुत सारे शेयर लेके आएंगे और सजेस्ट करेंगे उनके बारे में जिनसे हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ऑलरेडी आप हमारे यूट्यूब चैनल ओके इन्वेस्ट पर जा सकते हैं। ओके इन्वेस्ट हमारा जो चैनल है उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, आप उन्हें सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें डेली अपडेट्स के लिए। हमें कोई चार्जेस नहीं चाहिए आपसे कि कोई चार्जेस चाहिए, बस हम उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं बट उन्हें नॉलेज नहीं है, अर्न करना चाहते हैं, ज़रा भी आइडिया नहीं कि मार्केट कैसा मूवमेंट करता है। वो हमारे सजेस्टेड प्राइस को अपने रिस्क पर उठा सकते हैं, क्योंकि हम भी उसे अपनी रिस्क पर उठा रहे हैं, क्योंकि मार्केट किसी के बाप का नहीं है बॉस। मार्केट मार्केट के हिसाब से चलता है। और शेयर बाज़ार को कहो तो ये इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी इकोनॉमिक बैलेंस की जाती है, तो ये किसी के बाप का तो है नहीं। तो शेयर को उठाने से पहले आप किसी से एडवाइस भी ले सकते हैं, किसी शेयर मार्केट एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं। हम जो एनालाइज करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट को पढ़ते हैं, देखते हैं, टारगेट करते हैं 10-10 दिन, एक महीने, तो उसके हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं। हम किसी को फोर्स नहीं करते किसी चीज़ के लिए, और हमारे ज़रिए, हमारे कंपनी के नाम के ज़रिए किसी से भी कोई भी अगर कॉल, मैसेज या पैसे के लिए बात होती है, आप प्लीज़ उन्हें कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट डिपॉज़िट ना करें, क्योंकि हम चार्ज फ्री हैं। हम किसी से भी कोई चार्ज नहीं करते, किसी के प्रॉफिट से कोई पैसा नहीं मांगते। हमारी नॉलेज है, आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के पैसा कमा सकते हैं। तो ओके इन्वेस्ट पर आपका एक बार फिर से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।